राउंड में चल जाएगा, जहां तक शाम को लौट आए अपने माद में, उतनी एरिया राउंड में इसके अलावा नहीं हो सकता। तो हमारे जो देश के सांसद विधायक हैं, उनकी एरिया क्या है? उनकी विधानसभा है, उनका संसदीय क्षेत्र है। तो हमारे सांसद विधायक को भी अपनी एरिया में मुखिया है, वार्ड मेंबर हैं, सब एक एक जंगल के राजा हैं। कोई वार्ड का राजा है, कोई गांव का राजा है, कोई विधानसभा का राजा है, कोई सांसद का राजा है, कोई पूरे देश का राजा है। तो राजा को एक बार अपनी एरिया का दौरा दिन भर में जरूर करना चाहिए। अगर ना वो दौरा नहीं करता है तो ना वो सलामत रहेगा, ना उसकी राजपाट सलामत रहेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़नी चाहिए थी। राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है। क्यों है? क्योंकि अखंड भारत का जो निर्माता थे वो मौर्य गणराज्य से पैदा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य। तो अखंड भारत का जब संविधान बनने लगा तो राष्ट्रीय पक्षी मोर को लिया गया। और मोर का कैरेक्टर होता है कि वो विष खाता है, सांप, लेकिन विष खा के दुखी नहीं होता, नाचता है खुश होकर, खुश होकर नाचता है मोर। यानी विष को खाने के बावजूद भी वो खुश होकर नाच रहा है। इसका मतलब हम भारत के लोगों को भी चाहे कितना भी विषाक्त माहौल हो जाए, कितना भी कठिन परिस्थिति हो जाए, फिर भी अपने मन को उसी मोर की तरफ खुशहाल रखना चाहिए। राष्ट्रीय फूल आपका कमल है। कमल कहां खिलता है? पानी में नहीं, कीचड़ में। यानी कमल खिलाना है तो कीचड़ चाहिए, लेकिन कीचड़ में ही वो उगता है जरूर, लेकिन जितना साफ सुथरा स्वच्छ उसकी पंखुड़ियां होती हैं, उतनी पंखुड़ी साफ पानी में पैदा होने वाले फूल की नहीं होती। तो कीचड़ में रहकर भी कमल की पंखुड़ियों की तरह साफ सुथरा रहे, ये हम सबको भी ऐसा होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हमको लगता है कि प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई है। ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों से पूछा जाता है। एक लड़के से मैं पूछा, एमएससी किया है, मैंने पूछा कि राष्ट्रीय मिठाई तुम्हारी क्या है? पर अब मिठाई मैंने राष्ट्रीय का मतलब, अब मिठाई मैंने कहा मिठाई से का मतलब। तो बोला कि हम नहीं जानते राष्ट्रीय मिठाई क्या है। तो मैंने कहा भगवान राम कितने भाई थे? तो बोला 4 भाई थे। ये कैसे जानते हो? ये क्यों जानते हो? माँ दुर्गा की कितनी माँ होती है? बोला 8 गो। ये कैसे जानते हो? ये सब जानते हो तो राष्ट्रीय मिठाई क्या है क्यों नहीं जानते हो? इसका मतलब चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है। वो जो रोज देख रहा है वो जानता है, लेकिन जो देखना चाहिए वो नहीं देख रहा है, इसलिए वो नहीं जानता। तो राष्ट्रीय मिठाई जलेबी क्यों है? जलेबी की बनावट कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी। न शुरुआत पता चलेगा ना उसका अंत पता चलेगा, कहां से शुरू कहां से बंद हुई। लेकिन टेढ़ी मेढ़ी जरूर होती है जलेबी, लेकिन कहीं भी सुई चुभाएंगे एक ही तरह का रस निकलेगा, एक ही तरह का रस निकलेगा। वो ठीक ठीक जिलेबी के तरह हमारे देश के जो नागरिक हैं, रंग रूप भेष भाषा सब अनेक है, लेकिन फिर भी हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। यानी रूप रंग भाषा संस्कार सब अलग अलग है, लेकिन सभी लोग गर्व से कहते हैं, गर्व से कहो कि हम भारतीय। कहीं चुप होएंगे तो भारतीयता का रस निकलेगा। लेकिन इधर कुछ दिनों से वो जिलेबी जो है गलत सिर्रा में डाल दी गई है। सिर्रा गड़बड़ हो गया है उसका। तो गलत सिर्रा में डाल देने की वजह से जब सुई चुभ होते हैं तो कहीं से हिंदू का रस निकलता है, तो कहीं से मुसलमान का रस निकलने लगता है। गलत सिर्रा में डाल दी गई है। अगर भारत के सिर्रा में डाली गई होती तो सुबोई चाहे सुई चाहे जहां चुभ हो जाता, भारतीयता का रस निकलता। तो
तो कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में, हमारे प्रवचन में, हमारी तकरीर में कहीं ना कहीं दोष है। अगर अभी सही नहीं संभाला गया तो न हिंदू बचेगा न मुसलमान बचेगा। इसलिए ये सारी चीजों को धीरे धीरे हमको समझने की जरूरत है और सम्राट अशोक क्लब इन्हीं संस्कारों को धीरे धीरे आपके अंदर डालने की कोशिश कर रहा है। देश का संविधान जब बन गया तो क्या बन जाने से पूरा देश जान गया? माने 26 जनवरी 1950 की 12 बजे रात में लागू हो गया तो क्या सवेरे सब जान गए कि संविधान हमारा क्या है? नहीं जाने। तो लागू कर देने थोड़ा कोई जान जाएगा। जो संविधान आपने बनाया, जो कानून आपने बनाया, वो देश के अंतिम नागरिक तक कैसे पहुंचेगा, इस पर सरकारों ने काम नहीं किया। ये सबसे बड़ा ब्लंडर फॉल्ट है भारत का। जैसे किसी ने कहा कि पोलियो पिला देने से, पोलियो का ड्राप पिलाने से देश पोलियो मुक्त हो जाएगा, तो क्या कानून बना देने से पोलियो पी लिया आप लोग? नहीं। क्या लाल किले से प्रधानमंत्री खड़ा होकर टप टप वहीं चुआ रहे थे पोलियो का ड्राप? नहीं। तो संविधान तो बन गया कि पोलियो देश को पिलाया जाना चाहिए, तब पोलियो मुक्त होगा देश। लेकिन क्या संविधान बना देने से पोलियो पी लिया सब लोगों ने? नहीं। टोलियां बनाई गई कि जाके सब लोग पिलाओ चौराहे पर, स्कूल में गए लोग, ऑफिस में गए, जहां जहां गए। लेकिन जब फिर भी लोग बच गए तो जान गए कि एक भी बच्चा तो सुरक्षा चक्र, एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। तो अब उसके लिए नियम क्या बना कि घर में घुस घुस के पिलाना है और अंगुरी पर दाग लगाना है, कौन पियले बा कौन निखे पियले, तब चौवा छुटी, तब पोलियो मुक्त होगा देश। एक छोटे से रोग के लिए इतना प्रयास किया गया कि घर में घुस घुस के पिलाया गया। आज जो सारे रोगों का इलाज है, अकेले हिंदू रोग, मुसलमान रोग, ईसाई रोग, जितना ये सांप्रदायिक रोग हैं, इन सारी रोगों का पोलियो ड्रॉप भारतीय संविधान है। क्या इसको भी पिलाया गया घूम घूम के? जब नहीं पिलाया गया तो पैरवा लंगड़ बाबू छोड़ के कहा परेशान वाला है, पैरवा टेढ़ हो गया, लखिया अंधर हो गई, पोलियो ड्रॉप ना पिया तो क्या हो, विकलांग हो गई। तो विकलांग होने को प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? विकलांग है तो कोई बात नहीं, इसको दिव्यांग बोलना चाहिए। मतलब दिव्यांग बोल देंगे तो उसका चढ़का पैरवा सीधा हो जाएगा, एगो अखिया उसकी दूगो हो जाएगा दिव्यांग बोल देने से। शब्दों को संवारने से हकीकत नहीं बदल जाएगी, हकीकत तो जो है वो रहेगी ही रहेगी। तो भारतीय संविधान को भी उसी तरह जितनी संजीदगी से पोलियो ड्रॉप पिलाया गया इस रोग की मुक्ति के लिए, उसी तरह सांप्रदायिक रोग से मुक्ति के लिए भारतीय संविधान के पोलियो को गांव गांव जाके पिलाया जाना चाहिए था और बिना पिए आधार कार्ड इश्यू नहीं करना चाहिए था। तब जाके हम भारतीय बनते, फिर देश में हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं रहता। तो हम काम कर रहे हैं गलत दिशा में और रिजल्ट खोज रहे हैं सही दिशा में, तो नहीं होने वाला। मैं सम्राट अशोक क्लब को बधाई देता हूं कि हमारे पास पावर नहीं है, हैसियत नहीं है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के दम पर हम धीरे ही सही लेकिन मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको हल्का मत लीजिएगा। आज से 25 साल पहले अहिवास वालों ने भी हल्के में लिया होगा और आज लाट खड़ी हो गई। उसी तरह से हर गांव गांव ये काम करना है। कम से कम व्यक्ति व्यक्ति को राष्ट्रीयता का पोलियो नहीं पिला सकते तो कम से कम गांव में एक पोलियो ड्रॉप की मशीन तो लगा सकते हैं ना जाके। ये पोलियो ड्रॉप की मशीन है जो खड़ा किया, जो इसको देखेगा जान जाएगा कौन दवाई है, कौन दवाई से क्या दूर होने वाला है। तो जिसको रोग दूर करना होगा उसके करीब जाएगा और जिसको रोग फैलाना होगा उसके पास जाइए नहीं करेगा। इसी से पता चल जाएगा कि कौन देशद्रोही है और कौन देश प्रेमी है, इससे पता चल जाएगा। नाटक करने से नहीं चलेगा। तो आज इन सारी बातों को
धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। और राष्ट्रीय चिन्हों को गांव पूरे साल सम्राट अशोक क्लब राष्ट्रीय प्रतीकों की यात्राएं निकालता है, राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति चेतना यात्रा निकालता है। हर जगह जुलूस निकलता है, जुलूस डरवाने के लिए निकाला जाता है कि भीड़ देख लोग डरा जाएंगे, जैसे अभी डरवाया जा रहा है इलाहाबाद में तलवार वाली। अभी इलाहाबाद में कहता है कितना भीड़ थी, 50 लाख, कई करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, जैसे लग रहा कि बुलेट ट्रेन का शौक चल रहा है। वहां सारे इकट्ठा होकर बुलेट ट्रेन बनाएंगे। क्या सरकार एक तरफ ये भी कह रही है कि गंगा गंदी है, इसका पानी गंदा है, अरबों रुपए सरकार बर्बाद कर रही गंगा की सफाई के लिए। और एक तरफ वही सरकार बोल रही है कि आओ नहाओ गंगा में, गंगा पवित्र है। ये चालबाजी कैसे चलेगी? जब पवित्र है तो पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो सफाई में, और जब गंदा है तो फिर क्यों नहवा रहे हो लोगों को जबरदस्ती ले जाकर के? लेकिन का कहा जाला, आंधर गुरु पहिर चेला, अबाना गुरु लिया ढेला। जैसन गुरु बना वैसन उनका चेला बना, आ जौने रोगिया खोजे उहे बैदवा बता। मेहररुआ मनते नहीं खे, हमार तो मन नहीं खे करते कि मेहररुआ मनते नहीं खे, बरियाई से ले जाए के कराओ भारत और मेहररुआ मनते नहीं खे, पता नहीं उनकर है कि दूसरा कहिए। हमार वाली हमार नहीं के बात मानत तक केकर मानत है, तो जेकर मानत या हुआ असली है, तू नकली वाला हो, सेकंड हैंड। समझिए ध्यान से, उसको भी पता नहीं कि मुझे किसकी बात माननी है किसकी बात नहीं माननी। पति कौन होता है? पति मैंने क्या होता है? मालिक। अब पत्नी मैंने मलका ही हमारे मालिक, तो अपने मालिक की बात नहीं मान रहे, इसका मतलब नकली मालिक है, असली मालिक कोई और है। तो इस बातों को हम चीजों को ध्यान रखना है। बातें बड़ी छोटी छोटी हैं नीचे में, लेकिन खूंटा से जब तक पगार टूटेगा नहीं, कोई के पेरत रहा तुमको हिली ना। एक बार ऐसे 4 शराबी थे, और शराब के नशे में एक नाव में चढ़ गए, और लगे रात भर खेलने, रोज रात भर पतवार चढ़ो, नैया हिले कूदे, तो उन्हीं के लगा कि वो पार उतर गए बन गया। तो रात भर में तो पार ना उतर से लेकिन नशवा उतर गए उन्हीं के रात भर में। तो उस सोचने से कि जना तक गंगा ये पार आगे बन गया। तो देखा तो कि रात भर चला ये नैया हिलत रहा, हमने का नशा में पते ना चलता रहा। तो क्या हो गया? कहा तो नशा में हमने खुटवा में से चबिया खोले के बुला घूम जाने, खुटवा खोलबे नहीं क्यों नहीं यार, तो खुटवा में पगावा तो नहीं निकले, तो वही हिलत के रात हम कहीं चलत किया। तो रात भर चलो नहीं जा, लेकिन नैया ओजे रही। तो इसकी 70 साल से हम लोग नाव चलाओ थे, हिलत नहीं खे, तब 25 कई करोड़ आदमी नहाए चल गए, पता नहीं कहा ओकरे घर में आदमी नहाए गए जगह खुटवा खुटल नैया में खुटल नहीं के, खाली हिलो दिया करनी हिवास कार्यक्रम में। बुध वाला में गए बुध का कथा सुने गए, नैया बांध के, नैया बांध के रात भर खेवत रह जा। रात जैसे सवेरे लगा सात को फिर उलझे रह, चाहे 100 साल हो जाए चाहे 200 साल हो जाए। तब ना खेवो चाहे मत खेवो, खाली खुटवा में से खोल दे, बाकी कुल हो जाए। खूंटा में से खोल दे तो हवा बही तब उद्या के नैया चल जाए, और खुटवा खोलने नहीं खाओ तक खेवतो रहो तब ना जाए। समझिए ध्यान से, ये बात बड़ी छोटी है, लेकिन हम जहां खड़े थे वहीं इसलिए रह जाते हैं क्योंकि खूंटा में से पगार तोड़ने को हम तैयार नहीं। जब तक खूंटे से पगार टूटेगा नहीं, तब तक भारत के संविधान का सपना साकार नहीं होगा। संविधान बना रहेगा, संविधान खाली कोर्ट कचहरी में रहेगा, वकील और जज के बीच में घूमता रहेगा। भारतीय संविधान अपने देश के जनमानस में कभी नहीं उतर पाएगा, और देश के जनमानस में जब तक नहीं उतरेगा तब तक ऐसे ही गंगा स्नान चलता रहेगा जैसे चल रहा है। गरीब लोग दान करने जा रहे हैं, और दान लेने वाले मर्सिडीज से जा रहे हैं। गरीबों को दान करेंगे तो क्या होगा? पुण्य होगा। तो गरीब लोग दान देने जा रहे हैं, और अमीर लोग मर्सिडीज से दान लेने जा रहे हैं। देने वाले का क्या हुआ मुझे पता नहीं है,
लेकिन लेने वाला तो अमीर हो गया, मुझे पता है। ये कब होश आएगा हम सभी लोगों को? तो संविधान एक किताब नहीं है, हमारे घर की माताओं बहनों भाई बहनों बुजुर्गों का एक सम्मान है, उसकी भावना है। इसलिए गीता पढ़ोगे तो क्या होगा मुझे पता नहीं, गीता कुरान पढ़ने से क्या मिलता है नहीं मिलता है, जिनको मिलता होगा उनको मुबारक है। लेकिन मुझे पता है कि लाख पढ़ लो उनको, लेकिन संविधान ही है जो तय करता है कि तुम जिंदा हो कि मुर्दा हो। अभी आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए, स्कूल में एडमिशन के लिए जाइएगा तो स्कूल मास्टर क्या मांगता है? बोलता है कि इसका जन्म प्रमाण पत्र लेके आइए तब एडमिशन करेंगे। तो बोलेगा पैदा हुआ है तभी ना आया है कि भूत लेके आया हमने? ये जो 5 फीट का खड़ा है लड़का, 3 फीट का 5 साल का, ये भूत है? अरे पैदा हुआ तभी ना लेके आए हैं। तो पैदा होने से पैदा हुआ नहीं माने जाएंगे जब तक भारत का संविधान लिख के नहीं देगा कि तू पैदा हो चुका है। क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। विधि हाथ, विधि माने क्या होता है? अब पढ़ाओ क्या देंगे? भगवान ऊपर वाला, पता नहीं 2 तला वाला कि 3 तला वाला, कौन ऊपर वाला? कब तला वाला सबसे ऊपर माना जाए? ऊपर वाला कौन तला वाला माना जाए? 10-20 तला कैसे जाए? तो कौन तला वाला ऊपर वाला? तो बारे में बात नहीं करते। तो ये हमने मान लिया। तो हानि लाभ जीवन मरण किसके हाथ में है? विधि के हाथ में, कानून के हाथ में, संविधान के हाथ में। बाएं रोड पे चलेंगे तो सुरक्षित घर पहुंचेंगे, क्योंकि विधि के हाथ में है। विधि क्या है? बाएं चलना। अब बोला कि नहीं हम कुल भगवान के मानिला, हम दाएं चला, हमारा आस्था बाटे वही में चले। तो जेकर दाएं चले में आस्था बा, तू पहुंचबो चाहे ना पहुंचे, लेकिन तोहर लाश घरे पहुंच जाई सही ढंग से। आ तो ऊपर वाला बचावे ना आई हो जाए, ऊपर वाला वही के बचावेला जे विधि का पालन करेला, जे नियम का पालन करेला वही के ऊपर वाला बचावेला। ऐसे कि जैसे नीचे वाला का नियम बा वैसे ही ऊपर वाला का नियम बा। वहू का नियम बा, ऊपर वाला अगर हो तो वहू का नियम बा, वो बिना नियम का ना चलेला। तो हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, कानून के हाथ में है। और हमारे देश का तो पवित्र कानून है, लोक कल्याणकारी है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है। दुनिया के सारे कानून इंसान की भलाई की बात करते होंगे, लेकिन हमारे देश का कानून पशु पक्षी पेड़ पौधा पोखरा तालाब सबके सुरक्षा की बात, उसका भी कोई संरक्षण है। पेड़ आप लगा सकते हैं लेकिन काट सकते हैं क्या? कहा तो हर पेड़ काटा, कद हम लगौले हम जबर की तब काट दे, क्या कर दो? काट दो, क्या सुरक्षा करियो? भगवान जी, ये हनुमान जी, क्या बचावे पेड़ के? संविधान। तो भाई वन विभाग, अब वन विभाग संविधान के अनुसार चलता है। तो पेड़ लगाने का अधिकार आपको है, काटने का अधिकार आपको नहीं है। यही बात भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को कहा था कि जब तुझ किसी को जिंदा नहीं कर सकता तुझे मारने का अधिकार नहीं है। अंगुलीमाल सुधर गया। हम कब सुधरेंगे? बोलेंगे हम तो अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, हमारा बाप ने सुधरा तो हम भी सुधरने वाले। तो ये हमको जानना है। तो भारतीय संविधान की भावनाओं को जन जन तक, उस माताओं बहनों तक, हिंदू मुसलमान तक, क्रिश्चियन ईसाई तक, सब तक पहुंचाना हम सभी का काम है। और सम्राट अशोक क्लब उसी काम में थोड़ा थोड़ा मदद कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। आज हमारी गति चाहे जो नजर आ रही हो, लेकिन आने वाले भविष्य में देखिएगा सम्राट अशोक क्लब भारत के सबसे मजबूत संगठन में माना जाएगा। आज हल्के में आ रहा है, हल्का नहीं है ये। अगर किसी ने वर्दी पहन ली है
तो कफन का रंग भी यही है और हमारा ड्रेस का रंग भी वही है। तो जो मरने के बाद पहनाओगे, हम लोग जीते जी पहन के बैठे हुए, जीते जी पहन के बैठे हैं, बदलना नहीं पड़ेगा, सीधा ले जाओ सीधा। तो इस तरह से हमारे राष्ट्रीय चिन्ह बने हैं और इन्हीं चिन्हों को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे चीजों से, संविधान से, अपने समाज को, कोई काम होता है तो कैसे होता है, क्यों होता है, मानव देव माता पत्थर। अभी बता रहे थे कि ऊपर वाला सबका मालिक कौन है, लिखा रहा सबका मालिक, जोर से बोलिए, एक सबका मालिक एक, लिख के खड़ी पाई दे दिया जाता है पूर्ण विराम। तो एक माने कौन, एक माने क्या, लिखा नहीं आगे, फिर भी अपन नहीं मान लिए ऊपर वाला, खाली स्थान नहीं लिखा है कि आप भर लेना बाद में, खड़ी पाई है, पूर्ण विराम है, सबका मालिक एक, लिख के खड़ी पाई है। तो आगे खाली जगह है ही नहीं है, तो कैसे आपने अपने से भर लिया ऊपर वाला। और ऊपर वाला माने कौन ऊपर वाला, तो ऊपर वाला तो सही लिखा है, लेकिन समझने वाले ने उल्टा समझा दिया। आज मैं सीधा समझा रहा हूं, आपके ऊपर कौन है, ये है खोपड़ा, यही है सबका मालिक ऊपर वाला। दो तला पर रह तब वही ऊपर रही, चार तला पर जब तब वही ऊपर रही, अब मंगल ग्रह पर चल जीवो तब वही ऊपर रही, चाहे जितना ऊपर चल जीवो ये ऊपर रही। तो ऊपर वाला के सर कहल जला, जो अधिकारी ऊपर वाला को क्या कहल जला, वहू के सर बोल जला, सर जी। अधिकारी सबसे कम क्या बोलते हैं, सर, आइयो है सर। तो विभाग के सर हैं, ये तो हर विभाग का सर है। और इस सर अगर नाराज हो गए तो गुड़वा तोहर रही हिली नहीं तोहरा अनुसार, करवा उठेगा खरिया में सब चली कनवा में, हरिया चली पता नहीं कैसे, ऐसे कि फेल मार दे लेगा, लकवा मार दे लेगा। ये ऊपर वाला जब फेल हो जाएगा तो कोनो नीचे वाला काम नहीं आएगा। और ये ऊपर वाला जब तक सलामत रहेगा तो आंख भी इसी के इशारे पर हिलती है, कान भी इसी के इशारे पर हिलता है, हमारी जुबान भी इसी के इशारे पर हिलती है, हमारा पैर भी इसी के इशारे पर हिलता है। तो ये ऊपर वाला है जिसके इशारे पर हमारा सब कुछ हिलता है। लेकिन यहां से हटा के ऊपर वाला कहीं और, एक पत्ता भी पेड़ का हिलता है तो ऊपर वाले के इशारे से, पता ही का हिले बेरे भैया है ऊपर वाला, इसके इशारे से सब हिलता है। फिर मार दे तो एक को नहीं हिलेगा। अब कौनो भगवान काम नहीं आएगा अगर ये फाल मार दिया। तो इसीलिए यह ऊपर वाला कैसे खुश रहेगा, इस पर हमें काम करना चाहिए। और ये अगरबत्ती हिलाने से खुश नहीं होने वाला है, लड्डू चढ़ाने से खुश नहीं रहने वाला है, लड्डू खाने से खुश रहने वाला है, प्रसाद चढ़ाने से खुश नहीं रहने वाला है, ये प्रसाद खाने से खुश रहने वाला है। ये समझना है। और जो शिक्षा ये समझ पैदा नहीं करती है, वो शिक्षा नौकरी दिला सकती है लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बना सकती। इसलिए इन सारी बातों को धीरे धीरे हम लोग आप लोगों के बीच लाने की कोशिश कर रहे हैं और करते में अब इसके अलावा नहीं हो सकता। तो हमारे जो देश के सांसद विधायक हैं, उनके एरिया क्या है, उनकी विधानसभा है, उनका संसदीय क्षेत्र है। तो हमारे सांसद विधायक को भी अपने एरिया में मुखिया है, वार्ड मेंबर है, सब एक एक जंगल के राजा हैं। कोई वार्ड का राजा है, कोई गांव का राजा है, कोई विधानसभा का राजा है, कोई संसद का राजा है, कोई पूरे देश का राजा है। तो राजा को एक बार अपने एरिया का दौरा दिन भर में जरूर करना चाहिए। अगर ना वो दौरा नहीं करता है तो ना वो सलामत रहेगा, ना उसकी राजपाट सलामत रहेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़नी चाहिए थी। राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है। क्यों है? क्योंकि अखंड भारत का जो निर्माता थे वो मौर्य गणराज्य से पैदा हुए।
चंद्रगुप्त मौर्य। तो अखंड भारत का जब संविधान बनने लगा तो राष्ट्रीय पक्षी मोर को लिया गया। और मोर का कैरेक्टर होता है कि वो विष खाता है, सांप, लेकिन विष खा के दुखी नहीं होता, नाचता है खुश होकर, खुश होकर नाचता है मोर। यानी विष को खाने के बावजूद भी वो खुश होकर नाच रहा है। इसका मतलब हम भारत के लोगों को भी चाहे कितना भी विषाक्त माहौल हो जाए, कितना भी कठिन परिस्थिति हो जाए, फिर भी अपने मन को उसी मोर की तरफ खुशहाल रखना चाहिए। राष्ट्रीय फूल आपका कमल है। कमल कहां खिलता है? पानी में नहीं, कीचड़ में। यानी कमल खिलाना है तो कीचड़ चाहिए, लेकिन कीचड़ में ही वो उगता है जरूर, लेकिन जितना साफ सुथरा स्वच्छ उसकी पंखुड़ियां होती हैं, उतनी पंखुड़ी साफ पानी में पैदा होने वाले फूल की नहीं होती। तो कीचड़ में रहकर भी कमल की पंखुड़ियों की तरह साफ सुथरा रहे, ये हम सबको भी ऐसा होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हमको लगता है कि प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई है ये। प्राइमरी स्कूल के बच्चों से पूछा जाता है। एक लड़के से मैं पूछा, एमएससी किया है, मैंने पूछा कि राष्ट्रीय मिठाई तुम्हारी क्या है? पर अब मिठाई मैंने राष्ट्रीय का बात, अब मिठाई मैंने कहा मिठाई से का मतलब, तो बोला कि हम नहीं जानते राष्ट्रीय मिठाई क्या है। तो मैंने कहा भगवान राम कितने भाई थे? तो बोला 4 भाई थे। ये कैसे जानते हो? ये क्यों जानते हो? माँ दुर्गा की कितनी माँ होती है? बोला 8 गो। ये कैसे जानते हो? ये सब जानते हो तो राष्ट्रीय मिठाई क्या, ये क्यों नहीं जानते हो? इसका मतलब चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है। वो जो रोज देख रहा है वो जानता है, लेकिन जो देखना चाहिए वो नहीं देख रहा है, इसलिए वो नहीं जानता। तो राष्ट्रीय मिठाई जलेबी क्यों है? जलेबी की बनावट कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी। न शुरुआत पता चलेगा ना उसका अंत पता चलेगा, कहां से शुरू कहां से बंद हुई है। लेकिन टेढ़ी मेढ़ी जरूर होती है जलेबी। लेकिन कहीं भी सुई चुभाएंगे एक ही तरह का रस निकलेगा, एक ही तरह का रस निकलेगा। वो ठीक ठीक जिलेबी के तरह हमारे देश के जो नागरिक हैं, रंग रूप भेष भाषा सब अनेक है, लेकिन फिर भी हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। यानी रूप रंग भाषा संस्कार सब अलग अलग है, लेकिन सभी लोग गर्व से कहते हैं, गर्व से कहो कि हम भारतीय। कहीं चुप होएंगे तो भारतीयता का रस निकलेगा। लेकिन इधर कुछ दिनों से वो जिलेबी जो है गलत सिर्रा में डाल दी गई है। सिर्रा गड़बड़ हो गया है उसका। तो गलत सिर्रा में डाल देने की वजह से जब सुई चुभ होते हैं तो कहीं से हिंदू का रस निकलता है तो कहीं से मुसलमान का रस निकलने लगता है। गलत सिर्रा में डाल दी गई है। अगर भारत के सिर्रा में डाली गई होती तो सुबोई चाहे सुई चाहे जहां चुभ हो जाता, भारतीयता का रस निकलता। तो कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में, हमारे प्रवचन में, हमारी तकरीर में कहीं ना कहीं दोष है। अगर अभी सही नहीं संभाला गया तो न हिंदू बचेगा न मुसलमान बचेगा। इसलिए ये सारी चीजों को धीरे धीरे हमको समझने की जरूरत है और सम्राट अशोक इन्हीं संस्कारों को धीरे धीरे आपके अंदर डालने की कोशिश कर रहा है। देश का संविधान जब बन गया तो क्या बन जाने से पूरा देश जान गया? माने 26 जनवरी 1950 की 12 बजे रात में लागू हो गया तो क्या सवेरे सब जान गए कि संविधान हमारा क्या है? नहीं जाने। तो लागू कर देने थोड़ा कोई जान जाएगा। जो संविधान आपने बनाया, जो कानून आपने बनाया, वो देश के अंतिम नागरिक तक कैसे पहुंचेगा, इस पर सरकारों ने काम नहीं किया। ये सबसे बड़ा ब्लंडर फॉल्ट है भारत का।
जैसे किसी ने कहा कि पोलियो पिला देने से, पोलियो का ड्राप पिलाने से देश पोलियो मुक्त हो जाएगा, तो क्या कानून बना देने से पोलियो पी लिया आप लोग? नहीं। क्या लाल किले से प्रधानमंत्री खड़ा होकर टप टप वहीं चुआ रहे थे पोलियो का ड्राप? नहीं। तो संविधान तो बन गया कि पोलियो देश को पिलाया जाना चाहिए, तब पोलियो मुक्त होगा देश। लेकिन क्या संविधान बना देने से पोलियो पी लिया सब लोगों ने? नहीं। टोलियां बनाई गई कि जाके सब लोग पिलाओ चौराहे पर, स्कूल में गए लोग, ऑफिस में गए, जहां जहां गए। लेकिन जब फिर भी लोग बच गए तो जान गए कि एक भी बच्चा तो सुरक्षा चक्र, एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। तो अब उसके लिए नियम क्या बना कि घर में घुस घुस के पिलाना है और अंगुरी पर दाग लगाना है, कौन पियले बा कौन नहीं पियले, तब चौवा छुटी, तब पोलियो मुक्त होगा देश। एक छोटे से रोग के लिए इतना प्रयास किया गया कि घर में घुस घुस के पिलाया गया। आज जो सारे रोगों का इलाज है, अकेले हिंदू रोग, मुसलमान रोग, ईसाई रोग, जितना ये सांप्रदायिक रोग हैं, इन सारी रोगों का पोलियो ड्रॉप भारतीय संविधान है। क्या इसको भी पिलाया गया घूम घूम के? जब नहीं पिलाया गया तो पैरवा लंगड़ बाबू छोड़ तो कहा परेशान वाला है, पैरवा टेढ़ हो गया, लखिया आंधर हो गई, पोलियो ड्रॉप ना पिया तो क्या हो, विकलांग हो गई। तो विकलांग होने को प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? विकलांग है तो कोई बात नहीं, इसको दिव्यांग बोलना चाहिए। मतलब दिव्यांग बोल देंगे तो उसका चढ़का पैरवा सीधा हो जाएगा, एगो अखिया उसकी दूगो हो जाएगा दिव्यांग बोल देने से। शब्दों को संवारने से हकीकत नहीं बदल जाएगी, हकीकत तो जो है वो रहेगी ही रहेगी। तो भारतीय संविधान को भी उसी तरह जितनी संजीदगी से पोलियो ड्रॉप पिलाया गया इस रोग की मुक्ति के लिए, उसी तरह सांप्रदायिक रोग से मुक्ति के लिए भारतीय संविधान के पोलियो को गांव गांव जाके पिलाया जाना चाहिए था और बिना पिए आधार कार्ड इश्यू नहीं करना चाहिए था। तब जाके हम भारतीय बनते, फिर देश में हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं रहता। तो हम काम कर रहे हैं गलत दिशा में और रिजल्ट खोज रहे हैं सही दिशा में, तो नहीं होने वाला। मैं सम्राट अशोक क्लब को बधाई देता हूं कि हमारे पास पावर नहीं है, हैसियत नहीं है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के दम पर हम धीरे ही सही लेकिन मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको हल्का मत लीजिएगा। आज से 25 साल पहले अहिवास वालों ने भी हल्के में लिया होगा और आज लाट खड़ी हो गई। उसी तरह से हर गांव गांव ये काम करना है। कम से कम व्यक्ति व्यक्ति को राष्ट्रीयता का पोलियो नहीं पिला सकते तो कम से कम गांव में एक पोलियो ड्रॉप की मशीन तो लगा सकते हैं ना जाके। ये पोलियो ड्रॉप की मशीन है जो खड़ा किया, जो इसको देखेगा जान जाएगा कौन दवाई है, कौन दवाई से क्या दूर होने वाला है। तो जिसको रोग दूर करना होगा उसके करीब जाएगा और जिसको रोग फैलाना होगा उसके पास जाइए नहीं करेगा। इसी से पता चल जाएगा कि कौन देशद्रोही है और कौन देश प्रेमी है, इससे पता चल जाएगा। नाटक करने से नहीं चलेगा। तो आज इन सारी बातों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए और राष्ट्रीय चिन्हों को गांव पूरे साल सम्राट अशोक क्लब राष्ट्रीय प्रतीकों की यात्राएं निकालता है, राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति चेतना यात्रा निकालता है। हर जगह जुलूस निकलता है, जुलूस डरवाने के लिए निकाला जाता है कि भीड़ देख लोग डरा जाएंगे, जैसे अभी डरवाया जा रहा है इलाहाबाद में तलवार वाली। अभी इलाहाबाद में कहता है कितना भीड़ थी, 50 लाख, कई करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, जैसा लग रहा है कि बुलेट ट्रेन का शौक चल रहा है। वहां सारे इकट्ठा होकर बुलेट ट्रेन बनाएंगे। क्या है? सरकार एक तरफ ये भी कह रही है कि गंगा गंदी है, इसका पानी गंदा है, अरबों रुपए सरकार बर्बाद कर रही है गंगा की सफाई के लिए, और एक तरफ वही सरकार बोल रही है कि आओ नहाओ गंगा में, गंगा पवित्र है। ये चालबाजी कैसे चलेगी? जब पवित्र है तो पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो सफाई में, और जब गंदा है तो फिर क्यों नहवा रहे हो लोगों को जबरदस्ती ले जाकर के? लेकिन का कहा जाला, आंधर गुरु पहिर चेला, अब आना गुरु लिया ढेला।
जैसन गुरु बना वैसन उनका चेला बना। आ जौने रोगिया खोजे उहे बैदवा बता। मेहररुआ बनते नहीं खे, हमार तो मन नहीं खे करते कि मेहररुआ बनते नहीं खे, बरियाई से ले जाए के पड़ा बार मेहररुआ बनते नहीं खे, पता नहीं उनकर है कि दूसरा कहिए। हमार वाली हमार नहीं के बात मानत तक केकर मानत है, तो जेकर मानत है हुआ असली है, तू नकली वाला हो, सेकंड हैंड। समझिए ध्यान से, उसको भी पता नहीं कि मुझे किसकी बात माननी है किसकी बात नहीं माननी। पति कौन होता है? पति मैंने क्या होता है? मालिक। अब पति मैंने मलका ही हमारे मालिक, तो अपने मालिक की बात नहीं मान रहे, इसका मतलब नकली मालिक है, असली मालिक कोई और है। तो इस बातों को हम चीजों को ध्यान रखना है। बातें बड़ी छोटी छोटी हैं नीचे में लेकिन खूंटा से जब तक पगार टूटेगा नहीं, कोई के पेरत रहा तुमको हिली ना। एक बार ऐसे 4 शराबी थे और शराब के नशे में एक नाव में चढ़ गए और लगे रात भर खेलने, रोज रात भर पतवार चढ़ो, नैया हिले कूदे, तो उन्हीं के लगा कि वो पार उतर गए बन गया। तो रात भर में तो पार ना उतर सके, नशवा उतर गए उन्हीं रात भर में। तो उस सोचने से कि जना तक गंगा ये पारा गई बन गया। तो देखा तो कि रात भर चला ये नैया हिलत रहा, हमने का नशा में पता ना चलता रहा। तो क्या हो गया? कहा तो नशा में हमने का खुटवा में से चबिया खोले के बुला घूम जाएंगे, खुटवा खोलबे नहीं क्यों नहीं यार, तो खुटवा में पगावा तो नहीं निकले, तो वही हिलत गया हम कहीं चला दिया। तो रात भर चलो नहीं जा, लेकिन नैया वजह का वजह रही। तो इसकी 70 साल से हम लोग नाव चलाओ थे, हिलत नहीं खे, तब वो 25 कई करोड़ आदमी नहाए चल गए, पता नहीं कहा ओकरे घर में आदमी नहाए गए जगह खुटवा खुटल नैया में खुटल नहीं के, खाली हिलो दिया करनी हिवास कार्यक्रम में। बुद्ध वाला में करनी बुद्ध का कथा सुने गए नैया बांध के, नैया बांध के रात भर खेवत रह जा। रात जैसे सवेरे रहा सात का फिर वैसे रह, चाहे 100 साल हो जाए चाहे 200 साल हो जाए। तब ना खेवो चाहे मत खेवो, खाली खुटवा में से खोल दे, बाकी कुल हो जाए। खूंटा में से खोल दे तो हवा बही तब उद्या के नैया चल जाए, और खुटवा खोलने नहीं खाओ तक खेवतो रहो तब ना जाए। समझिए ध्यान से, ये बात बड़ी छोटी है लेकिन हम जहां खड़े थे वहीं इसलिए रह जाते हैं क्योंकि खूंटा में से पगार तोड़ने को हम तैयार नहीं। जब तक खूंटे से पगार टूटेगा नहीं तब तक भारत के संविधान का सपना साकार नहीं होगा। संविधान बना रहेगा, संविधान खाली कोर्ट कचहरी में रहेगा, वकील और जज के बीच में घूमता रहेगा। भारतीय संविधान अपने देश के जनमानस में कभी नहीं उतर पाएगा, और देश के जनमानस में जब तक नहीं उतरेगा तब तक ऐसे ही गंगा स्नान चलता रहेगा जैसे चल रहा है। गरीब लोग दान करने जा रहे हैं और दान लेने वाले मर्सिडीज से जा रहे हैं। गरीबों को दान करेंगे तो क्या होगा? पुण्य होगा। तो गरीब लोग दान देने जा रहे हैं और अमीर लोग मर्सिडीज से दान लेने जा रहे हैं। देने वाले का क्या हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन लेने वाला तो अमीर हो गया मुझे पता है। ये कब होश आएगा हम सभी लोगों को? तो संविधान एक किताब नहीं है, हमारे घर की माताओं बहनों भाई बहनों बुजुर्गों का एक सम्मान है, उसकी भावना है। इसलिए गीता पढ़ोगे तो क्या होगा मुझे पता नहीं, गीता कुरान पढ़ने से क्या मिलता है नहीं मिलता है, जिनको मिलता होगा उनको मुबारक है। लेकिन मुझे पता है कि लाख पढ़ लो उनको, लेकिन संविधान ही है जो तय करता है कि तुम जिंदा हो कि मुर्दा हो। अभी आपका बच्चे का एडमिशन हो जाए, स्कूल में एडमिशन के लिए जाइएगा तो स्कूल मास्टर क्या मांगता है? बोलता है कि इसका जन्म प्रमाण पत्र लेके आइए तब एडमिशन करेंगे। तो बोलेगा पैदा हुआ है तभी ना आया है कि भूत लेके आया हमने? ये जो 5 फीट का खड़ा है लड़का, 3 फीट का 5 साल का, ये भूत है? अरे पैदा हुआ तभी ना लेके आए हैं। तो पैदा होने से पैदा हुआ नहीं माने जाएंगे जब तक भारत का संविधान लिख के नहीं देगा कि तू पैदा हो चुका है।
क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। विधि हाथ, विधि माने क्या होता है? अब पढ़ाओ क्या देंगे? भगवान ऊपर वाला पता नहीं 2 तला वाला कि 3 तला वाला, कौन ऊपर वाला है? कौन तला वाला सबसे ऊपर माना जाए? ऊपर वाला कौन तला वाला माना जाए? 10-20 तला कैसे जाए? तो कौन तला वाला ऊपर वाला? तो कतार में बात नहीं करते। तो ये हमने मान लिया। तो हानि लाभ जीवन मरण किसके हाथ में है? विधि के हाथ में, कानून के हाथ में, संविधान के हाथ में। बाएं रोड के चलेंगे तो सुरक्षित घर पहुंचेंगे, क्योंकि विधि के हाथ में है। विधि क्या है? बाएं चलना। अब बोला कि नहीं, हम कुल भगवान के मानिला, हम दाएं चला, हमारा आस्था बाटे वही में चले। तो जेकर दाएं चले में आस्था बा, तू पहुंचबो चाहे ना पहुंचो, लेकिन तार लाश घरे पहुंच जाए सही ढंग से। आता ऊपर वाला